उस कृत्या को आदेश कर दिया कि तुम अम्बरीश को मार दो। कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, भगवान से सहन नहीं हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया, वो अप्सरा मारी गई। और जैसे ही अप्सरा मारी गई, दुर्वासा जी घबराए हुए दुर्वासा जी जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। शंकर जी के पास गए, बोले आप हमारी रक्षा करो। बोले हम भी सामर्थ्यवान नहीं है आपकी रक्षा करने में। भगवान नारायण के पास गए, बोले प्रभु आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप तो हमारी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा ये संभव नहीं। दुर्वासा तुमने जिस भक्त का अपराध किया है वही तुम्हें क्षमा कर सकता है, हमारी भक्त के सामने चलने वाली नहीं। इसलिए आपको अगर वो भक्त क्षमा कर दे तो आप वहीं जाएं। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए, दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए, आकर के अम्बरीश महाराज के चरणों पर गिर पड़े। और जैसे ही गिरे, महाराज अम्बरीश ने उनको तुरंत चरणों से उठाया और कहने लगे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? अहम भक्ति पराधीनो यवस्तत्रीवध्वज साधुर्विर्गस्ततो हृदयो भक्तिर्भक्तिजनम प्रियः। जैसे ही दुर्वासा जी आए, आकर के महाराज अम्बरीश ने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु ये अपराध हो जाएगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप इस सुदर्शन को वापस कर लें। जैसे ही अम्बरीश जी ने निवेदन किया, सुदर्शन जी वापस चले गए। आज दुर्वासा जी कह रहे हैं कि आज मैंने भगवान के भक्तों का दर्शन किया है। जिस जगह भगवान के भक्त की चलती वहां भगवान की भी चलने वाली नहीं। साधवो हृदयो मह्यम साधो नाम हृदयम। तो हम बोले भक्त के सामने भगवान की नहीं चलते। तो ये है एकादशी व्रत का नियम। ऐसे हमें एकादशी व्रत करनी चाहिए। दशमी को एक टाइम भोजन करें, एकादशी को पूरे दिन व्रत करें, त्रयोदशी में द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करें कि एकादशी को व्रत करें और इतना आहार ले कि दिन भर भरे भरे सोए और कहते कि हम तो एकादशी। ऐसे व्रत का कोई मतलब नहीं होता। व्रत का तात्पर्य है व्रत माने संकल्प। और एकादश क्या है? 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। इन 11 के द्वारा हम ये संकल्प लें कि हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा सोचेंगे नहीं, बुरा देखेंगे नहीं। उसी का नाम है व्रत। व्रत का तात्पर्य ये नहीं कि खूब आलू और साबूदाना मिलाए 1 किलो बढ़िया घी में छौंका मार के डकार लिए, बोले हम तो आज व्रत है। और आजकल तो खूब चिमरी चल रही है, सब बोले 1 किलो चिमरी लेता आइए सब भाभी खा ले। तो ये हाल नहीं होना चाहिए। इसी परंपरा में सूर्यवंश में आगे चल करके एक और बड़े प्रतापी राजे हुए महाराज यूनास। सूर्यवंश की एक परंपरा थी कि राजाओं के विवाह तो 1 नहीं 2 नहीं 3 हुए, लेकिन बिन यज्ञ के संतान नहीं होती थी। ये सूर्यवंश की परंपरा है। महाराज यूनास का विवाह हुआ, इनके कोई संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई तो महाराज यूनास ने ब्राह्मणों को बुलाया अपने घर में
और ब्राह्मणों को बुला करके उनसे निवेदन किया कि महाराज कोई ऐसा यज्ञ करो जिससे हमारे घर संतान हो जाए। ब्राह्मणों ने आकर के अनुष्ठान किया और उसमें परिणाम क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने एक लोटे में जल अभिमंत्रित करके रख दिया। एक लोटे में जल लिया, मंत्र शक्ति के द्वारा जल को अभिमंत्रित किया और उसको रख दिया। रात्रि का समय महाराज यूनास को बड़ी जोर से प्यास लगी और जब उन्हें प्यास लगी चारों तरफ देखे कहीं जल नहीं दिखा, वही लोटे का पानी मिल गया। जो सुबह रानी को पिलाना था कहीं जल नहीं दिखा तो राजा ने क्या किया, महाराज यूनास ने वो लोटे का जल लेकर के और पी लिया। जैसी सुबह हुआ ब्राह्मणों ने देखा, बोले महाराज इसका जल कहाँ गया? बोले वो तो मैंने पी लिया। ब्राह्मण देवता घबराए, बोले ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्यों? बोले जो गर्भ रानी को धारण करना था वो आपको धारण करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र शक्ति मिथ्या नहीं हो सकती। परिणाम यही हुआ कि राजा ने गर्भ धारण किया। ब्राह्मणों ने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा उस बालक को जीवित बाहर निकाला। इसलिए उस बालक का नाम मानधाता पड़ा। इंद्र ने आकर के अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में दे दी कि ये मरेगा नहीं। महाराज मानधाता हो गए और मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। इसी परंपरा में आगे चल करके बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार की बात, इसी परंपरा में एक सगर नाम के राजा हुए। महाराज सगर के दो पत्नियां थी, सुमति और केसनी। तो एक के तो एक पुत्र हुआ असमंजस और दूसरे के एक मांस का टुकड़ा हुआ। क्रोध में आकर के एक टुकड़े के 60,000 टुकड़े कर दिए। ब्राह्मणों ने मंत्र शक्ति के द्वारा 60,000 पुत्र बना दिए, बालक बना दिए। इतना बड़ा परिवार महाराज सगर का हो गया। तो महाराज सगर ने यज्ञ करने का संकल्प किया कि हम यज्ञ करेंगे। और कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ करने का। घोड़ा लेकर के आए, अपने यहाँ बांध लिया। प्रातःकाल घोड़ा छोड़ा जाएगा, यज्ञ संपन्न होगा। इंद्र को पता चला कि सगर महाराज यज्ञ करने जा रहे हैं। तो इंद्र ने अर्धरात्रि में आकर के महाराज सगर के यज्ञ के घोड़े का हरण कर लिया, चोरी कर लिया और वो चुरा करके ले गए। जब चुरा करके ले गए, सुबह जब देखा घोड़ा नहीं है, महाराज सगर ने खोजा, कहीं घोड़ा प्राप्त नहीं हुआ। पूरी सेना लगा दी और जब खोजते खोजते महाराज सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। वहां घोड़े को बंधा हुआ देख करके सगर के पुत्रों को क्रोध आया और क्रोध में आकर के अपशब्द बोलने लगे कपिल मुनि के लिए। जैसे अपशब्द बोले, कपिल मुनि की समाधि खुली, उनके नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली कि सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख की ढेरी बन गए। अब और ये घबराए कि अब क्या होगा। कपिल मुनि ने कहा, चिंता मत करो, अगर इनका उद्धार चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा, गंगा जी को लेकर के आओ। जब तक इनका गंगा से स्पर्श नहीं होगा तब तक इनकी मुक्ति संभव नहीं। इसी परंपरा में आगे चल करके एक महाराज हुए भगीरथ जी। भगीरथ जी ने गंगा को लाने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हुई। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा जी। सबसे पहले गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, वहां से निकली, ध्रुवलोक में गई, ध्रुवलोक से सप्तऋषि मंडल में आई, सप्तऋषि मंडल से चल करके जैसे आगे बढ़ी तो भगवान शंकर के जटाओं में समाहित हो गई। जैसे जटाओं में समाहित हुई, निवेदन किया गया कि प्रभु आप इनको छोड़ दें। उन्होंने जैसे जटाओं को खोला, गंगा जी आगे बढ़ी। इसलिए गंगा जी का एक नाम है जटा शंकरी। भगवान शंकर की जटाओं से होकर के निकली। बोलो जटा शंकरी मैया की जय। आगे बढ़ी
एक जन्नु नाम के ऋषि बैठे थे बीच में, वहां से निकलने लगी। जन्नु ऋषि ने दोनों जंघाओं को जोर से नीचे कर ली और बैठ गए। गंगा जी वहीं रुक गए। ऐसे ऐसे तपस्वी ऋषि थे कि गंगा जी भी कुछ नहीं कर पाई, उनको रुकना पड़ा। भगीरथ जी ने जन्नु ऋषि से निवेदन किया कि महाराज थोड़ी सी जगह दे दें। जैसे निवेदन किया तो जन्नु ऋषि ने अपनी जांघ को उठा दिया तो गंगा जी वहीं से निकल पड़े।